watching B2B Market Media, the Founder Media. Today with us, we have Mr. Rajesh Gupta, Managing Director and Founder of Usha Financial Services, and Ms. Geeta Goswami, Co-Founder and CEO of Usha Financial Services. So firstly, sir, ma'am, thank you so much for being here today. And also, before starting the questionnaire round, I would like to give my best wishes to both of you for your upcoming IPO. So, sir, my first question will be to you, sir, that what has been your journey so far, like the professionally of 9 years of this company? What has been your journey? So we started this company as an operation in 2016 in the name of Usha Financial Services Private Limited. Then we shift this company as a Usha Financial Services Limited. अभी तक 9 साल हो गए हैं इस कंपनी को रन करते हुए एंड ये कंपनी शुरू से ही 9 साल से ही डे वन से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हम लोग रन कर पा रहे हैं एज ए टीम. Alright, sir. And also, what was the inspiration behind कि आपने ये जो कंपनी सेटअप किया है 9 साल हो चुके हैं, तो क्या जर्नी रहा है आपका सेटअप करने का? सो जैसा हम लोग को क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर फैमिली से हैं. सो हम हमारे एक रिसाइकलिंग का बिजनेस भी है. तो जब हम लोग अपने रिसाइकलिंग का बिजनेस थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे रन करते थे तो कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है या जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों तक वो क्रेडिट बैंकों द्वारा नहीं मिलता है और उसके लिए बैंकों को कोलेटरल चाहिए होता है और कुछ ना कुछ उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है. तो मेरे को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम वो क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और लोगों तक वो पैसा पहुंचा सकें जिससे जो बैंक और एक स्मॉल रिटेलर जो है जिसको पैसे की नीड है एक्चुअल में रूरल में सेमी अर्बन में तो वहां तक हम उस पैसे को पहुंचा सकें. तो ये मेरे को ऐसा माइंड में आया. देन वी स्टार्टेड इट इन 2016 ऑपरेशन स्टार्ट करे एंड मेरे साथ मेरी को-फाउंडर मिसेस गीता गोस्वामी भी हैं एंड इनके पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था. सो इसलिए हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया. ओके, ऑलराइट. सो आपका क्वेश्चन से मैं मैम के पास अभी जाऊंगी. तो आपसे आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट इज एक्चुअली द बिजनेस मॉडल ऑफ उषा फाइनेंशियल सर्विस? जैसा सर ने बताया कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन लेने में प्रॉब्लम होती है तो हमने छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो छोटे एमएसएमईज होते हैं जो छोटे एसएमई होते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों को हमने टारगेट करना स्टार्ट किया. तो जो हमारा मेन सेगमेंट है वो एसएमई है, एमएसएमई है, some part of the agri and EV. So we started EV and green financing also. So we are doing 2-3-wheeler e-rickshaws, batteries in EV and solar also. Okay, all right. फिर सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये 9 साल एज हो चुके हैं इतनी बार मैं बोल रही हूँ बट फिर अभी आप डिसाइड किया कि अभी आप IPO रिलीज करोगे. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिलीजिंग इट राइट नाउ? सो एनबीएफसी का बिजनेस ऐसा है कि एनबीएफसी में जो मनी है जो पैसा है वो ही उसका स्टॉक है तो पैसा ही लैंड करना है. तो कंपनी का खुद का भी नेटवर्क फंड 110 करोड़ का है. सो वी आर गोइंग टू रेज अबाउट 90 to 100 crore rupees फ्रॉम द IPO एंड दिस इज अ प्रोफेशनल रन कंपनी. तो जैसे गीता जी हैं इसमें गीता गोस्वामी जी एज ए CEO रन कर रही हैं, मिस्टर प्रशांत रघुवंशी एज ए CFO है. तो प्रोफेशनल रन कंपनी है. तो इसके अंदर बस हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे पास और इक्विटी का इन्फ्यूजन आता है इस कंपनी के अंदर तो वी कैन क्रिएट अवर मोर बुक्स एंड उसके साथ में जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड होता है साथ में इसके. और दूसरा हम इस पैसे से लीवरेज करके कंपनी के प्रॉफिट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पब्लिक. एंड आल्सो व्हाट इज द USP ऑफ दिस कंपनी उषा? सो उषा का देखिए पहली बात तो कि उषा का जो मतलब है ना वो उषा की किरण तो मतलब जो एक रिटेलर है उसको हम ऐसा उसको जो पैसे की नीड है वो पहुंचाते हैं. तो हम ये बोलते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग हम लोग वो माध्यम है जो एक बैंक और एक रिटेल कस्टमर दोनों के बीच का गैप फिल कर रहा है. राइट. तो बैंक को क्या कोलेटरल चाहिए और रिटेलर के पास वो कोलेटरल होती नहीं है. तो उसको अगर 50,000 का 1 लाख का 2 लाख का लोन है जैसे हमारा टिकट साइज क्या है एवरेज टिकट साइज हमारा कोई 1.5 लाख से 2 लाख का है. तो वो हम काम करते हैं. यही हमारी यूएसपी है कि हम लोग बैंक
बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, मनी बोरो करते हैं और रिटेलर तक उस पैसे को पहुंचाते हैं। दिस इज अवर यूएसपी। बहुत सारी एनबीएफसी काम कर रही हैं, बट हमारा जो इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा मॉडल ये है कि टू बोरो द मनी फ्रॉम बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and to cater the small villages, small urban, semi-urban, rural areas to provide the money, to provide the credit solution to those guys. Okay, all right. So, ma'am, my next question will be to you. That given the reports, the data says that your 75% of customers are women entrepreneurs. So, how has your focus on this segment has been so far? So when we plan to start this business in 2016, so we visit the field to see कि क्या करना है हमें, किस पोर्टफोलियो को स्टार्ट करना है। तो उससे पहले जो हम सर्वे कर रहे थे तो उस पर हमने कुछ रूरल एरियाज़ को, सेमी अर्बन एरियाज़ को हमने विजिट किया था, जहाँ पे हमने देखा कि जो वुमेन्स हैं दे आर मोर एजुकेटेड, उन्हें ज़्यादा पता है कि आपको लोन लेना है, उस लोन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी ज़्यादा है, वो सोशली ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, उन्हें ज़्यादा पता है। तो हमें लगता है कि एज अ कस्टमर दे आर मोर क्रेडिबल, और वो एक सोशल इम्पैक्ट को भी इंक्रीज़ करता है, वो वुमेन एम्पावर को बढ़ाता है, और इकोनॉमिकली भी हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं वुमेन्स को लोन देकर उनको फाइनेंस करके उनकी ग्रोथ करते हैं और इकोनॉमी को भी ग्रोथ करते हैं और उसमें भी सपोर्ट करते हैं। So, ये आपका बिजनेस मॉडल को कैसे, मतलब ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस मॉडल को आपका कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? वो बिज़नेस हमारी क्रेडिबिलिटी, वुमेन्स की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमें उनको एसेस करने में इजी रहता है। जो ये लोन्स होते हैं, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, 25,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक के लोन्स होते हैं। तो जब हम फील्ड विजिट करते हैं तो वुमेन ही हमें वहाँ पर मिलती हैं, घर पर भी। वो उनको ही अपने घर का सारी चीज़ें पता होती हैं। वो छोटे छोटे बिजनेस कर रही होती हैं, कोई टेलरिंग की शॉप है, कोई सलून किसी ने खोला हुआ है, किसी की चाय की शॉप है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है। तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर बिजनेस एंड द हाउस होल्ड ऑल्सो। सो वो हमें एक ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस उसमें नज़र आती है। सो दैट्स वाई वी सिलेक्टेड टू दी वुमेन्स। तो 75%, 70 to 75% जो हमारा कस्टमर है, जो पोर्टफोलियो है, वो वुमेन्स का है। ठीक है, फिर से सर आपके पास आई हूँ। सो उषा का फाइनेंसेस अभी तक कैसा है, मतलब व्हाट हैज बीन द फाइनेंसेस ऑफ उषा? सो उषा फाइनेंशियल में अभी पिछले 7-8 साल में जो लास्ट उसके ईयर्स निकले हैं उसमें अभी उषा फाइनेंशियल के पास राइट नाउ 110 करोड़ का तो खुद का नेट ओन फंड है, खुद की ओन मनी है बैलेंस शीट में, एंड अबाउट 350 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसके अंदर 330 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सो लास्ट ईयर कंपनी ने अबाउट 14 करोड़ का पैट बनाया था, एंड और जो उसके एनपीएज हैं वो भी 2.7 के आसपास के एनपीएज हैं कंपनी के पास। एंड हमारे पास जो लायबिलिटी साइड है उसमें बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एज वेल एज हम लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट पे पिछले 5 से 6 साल के अंदर कुछ एनसीडीज में भी पैसा रेज किया है। सो कंपनी की अच्छी क्रेडिट वर्टनेस है मार्केट के अंदर। दैट्स ऑल। एंड ऑल्सो सर उषा का रेटिंग के ऊपर अगर कुछ थोड़ा सा लाइट कर पाओ इस चीज के। तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो कि हमारी लायबिलिटी साइड को और मजबूत करता है। दैट्स इज BBB की हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है आउटसोर्स एजेंसी की। सो जो हमारे को जो है और सपोर्ट करता है फॉर टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Also, ma'am, I would like to ask that what is the geographical presence of Usha right now? And adding with this question, I would also like to ask that which state or area you feel like has the most business opportunities? So we have presence in 18 states. So 18 states are there and 280 districts. These 18 states cover 280 districts. And at present the current market is good in the Rajasthan and Gujarat, and UP Bihar is little issues are there, but Rajasthan and Gujarat are good states to work. Okay, all right. And also, what is the operational highlight? If you could throw some light on that. Operationally, we have approx to 28,000 customers, out of which 70% is the women, as we told. And for this year, we are planning to double these customers. Okay. And sir, for you, I would like to ask that what is the IPO size? If you can add something
for this? सो जो ये IPO का साइज रहेगा, वी आर डायलूटिंग अबाउट 27% ऑफ आवर इक्विटी इन द मार्केट एंड कोई 58,60,000 शेयर्स मार्केट को हिट करने वाले हैं और अभी मैं इतनी जानकारी इस IPO के बारे में दे पाऊंगा आपको। ठीक है सर, बट इसके अलावा लाइक ये फंड को आप कैसे यूटिलाइज करने का प्लान कर रहे हो? सो जो हम ये 92 to 95 करोड़ रुपीस जो मार्केट से रेज करेंगे इन इक्विटी, ये हम लोग फर्दर अपनी लैंडिंग के लिए ही यूज करने वाले हैं फॉर आवर कस्टमर्स टू रेज आवर AUM एंड साथ में नई ज्योग्राफिकल्स को और ट्राई करेंगे जहां पर हम अपना एक्सपेंशन कर सकें। Okay. All right. So before concluding this interview, my last question will be to you, Geeta ma'am. What is the further business plans? As you know that we have completed the 8 years. First year में हमने कोई 20 CR का बिजनेस किया था, जो कि अभी 330 CR का AUM अभी हमारे पास है. For future, for this year we have planning to AUM of 550 CR, and we will collaborate with new business associates and partners. We are planning to more enter into the EV. EV अभी हम कर रहे हैं, but we are planning to more enter with the EV and solar. So we are planning to finance batteries and solar also, and have planning for 3 and 4 years to go up between the 2,500 CR or 3,000 CR. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for being a part of this. And really, thank you. Thank you so much.